दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को मेरे चैनल पे। हम लोग दरअसल ऐसे सोचते हैं ट्विन फ्लेम लोग कि डिवाइन टाइमिंग पे ही हमारी एवेकनिंग होती है। जब हम ट्विन से मिलते हैं तब ही एवेकनिंग होती है और तभी एंजल आपके हमको गाइडेंस करते हैं, ठीक है, गाइड करते हैं। हालांकि हम लोगों ने ये मार्क किया, जो लोग बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है, और जब हमको पता चला कि हम ट्विन फ्लेम है, डिवाइन फेमिनाइन या मस्कुलाइन है, और हम जब हीलिंग कर रहे हैं, हम अगर पास्ट को डिकोड करें, पास्ट की ओर जाएं हमारा लाइफ को, तो आप देखिएगा जब जब आपके लाइफ में मुसीबतें आई है, आपको गाइडेंस मिली है, किसी ना किसी तरीके से आपने डिकोड करने की कोशिश नहीं की। तो मैं डिकोड करना चाहती हूँ अपनी जर्नी को कि मुझे गाइडेंस कब से मिली है, मेरे एवेकनिंग एक्चुअली कब से हुई है, ठीक है। तो मैं बिल्कुल बहुत बचपन से जाके देख रही हूँ कि मुझे तो तब से गाइडेंस मिल रही है, किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी सोर्स से ये समझाने की कोशिश की गई है कि तुम दूसरों से अलग हो, तुम कुछ खास हो। जैसे कुछ एग्जांपल देती हूँ। बहुत ही पहले से जब इंटर कर रही थी, जब ग्रेजुएशन कर रही थी, तब भी जब जब मैं ऐसे जगह पहुंच जाती थी, मैं गांव की हूँ, ठीक है, गांव में लोगों का थोड़ा जहाँ बैकवर्ड माहौल है और अनएजुकेटेड माहौल है, तो किसी का बुराई करना, खिंचाई करना, कोई थोड़ा आगे बढ़ गया है, कोई थोड़ा अच्छा पढ़ लिया, किसी का खानदान थोड़ा अच्छा है, तो मैं अचानक वहाँ पहुँच जाती थी जहाँ मेरे बुराई होती थी या मेरे फैमिली का किसी मेम्बर की बुराई होती थी, ठीक है। मेरे सोल्यूशन जैसे चला, मेरी माँ की भी ऐसे चला, इसी तरह से लोगों को ट्रिगर करना, ये करना। हालांकि मेरी माँ ज़्यादा इंट्यूटिव नहीं थी, चीज़ों को डिकोड नहीं करती थी, एक्सेप्ट नहीं करती थी, और वो भीड़ का हिस्सा बनने की कोशिश करती थी। मरते दम तक भीड़ का हिस्सा नहीं बन पाई, और मरते मरते उनका स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई, और फिलहाल वो 5D में, ठीक है, वो हील हो रही है। मैं एक बात बता देती हूँ कि आत्मा की जर्नी निरंतर चलती रहती है, शरीर हो ना हो, ठीक है, लाइफ आफ्टर लाइफ। ये हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी भी पास्ट लाइफ में था, उसके पहले लाइफ में था। ऐसे कि मुझे त्रेतया युग का ड्रीम भी चैनलाइज्ड हुई है। जब जब हमने सोल मिशन से जुड़ा रहा, ट्विन से जुड़ा रहा, तब तब जो है हमारे जर्नी थी। मैंने त्रेतया युग में कुछ सोल मिशन किया था, कुछ नेगेटिव एंटिटीज के साथ, नेगेटिव एनर्जी के साथ कुछ छेड़छाड़ किया था, और उसका कर्मा जो है मुझे अब तक मिल रहा है। वो कर्मा तो उन लोगों के हिसाब से वो कर्मा नहीं होता, राइट। नेगेटिव एंटिटीज को ये करना, सबक सिखाना या ख़त्म करने को कोशिश करना, वो कर्मा नहीं होता। हालांकि वो लोग बदला लेते हैं, ठीक है। जैसे राक्षस लोगों का आप लोगों ने देखा कि पांडवों ने नागों का छेड़छाड़ किया, तो उनको जो है एक बार मतलब जब विराट राजा के वहाँ गए थे, एक पेड़ के नीचे उन्होंने अस्त्र शस्त्र छिपाया था, उनको आके नाग डसने की कोशिश की। युद्ध में आके नाग का अस्त्र जो है वो दुर्योधन का सपोर्ट लिया और इनके नुकसान करने की कोशिश की। फिर जाके 1-2 पीढ़ी बाद फिर जो है परीक्षित राजा को नुकसान करने की कोशिश की। तो क्या है, उनमें दुश्मनी भावना होती है, ठीक है। ट्विन फ्लेम क्या करते हैं, जो डिवाइन एनर्जी होते हैं, जो लोग लाइट साइड से होते हैं, हील करते हैं चीज़ों को, और चीज़ों को भूल जाते हैं, दुश्मनी नहीं पालते। और जो लोग नेगेटिव साइड से होते हैं, डार्क साइड से होते हैं, वो लोग दुश्मनी पालते हैं, और वो लोग लाइफ आफ्टर लाइफ बदला लेते रहते हैं, क्योंकि वो उनका संस्कार ऐसे है, वो लोग उसी चीज़ के लिए आते हैं। तो वो लोग जो है आखिरी वक्त तक पड़े रहेंगे आपके पीछे। मैंने देखा, मैंने लोग जैसे बोला जाता है कि कड़ कटिंग करो, कार्मिक रिलीज होंगे, ये करो, नहीं हो रहे हैं। मैंने 2.5 साल से कड़ कटिंग में कर रही हूँ, मैं होपोनोपोनो कर रही हूँ, वो लोग पीछे पड़े हैं, अब तक नुकसान पहुँचा रहे हैं, और ऐसे कि इस कदर तक पीछे पड़े हैं कि तो मर्डर तक भी ब्लैक मैजिक तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैंने सावधान नहीं रहा और मेरी माँ का मौत हो गई, ठीक है, साइकिक अटैक से, ब्लैक मैजिक से। तो आप लोग प्लीज़ सावधान रहना, जिनके पीछे ना ब्लैक मैजिक करने वाले, साइकिक अटैक करने वाले हाथ धो के पीछे पड़े हैं ना, तो थोड़ा ट्विन माला जपना छोड़ के थोड़ा जो है अपनी प्रैक्टिकल बनो, अपनी फैमिली की तरफ झाँको। मैं डिवाइन फेमिनाइन लोगों को ये बातें बोल रही हूँ, ठीक है। और हर कम से कम पेरेंट्स कार्मिक नहीं होते। अगर कार्मिक की तरह आपको ट्रिगर कर रहे हैं तो कुछ कार्मिक साइकिल होते हैं पास्ट लाइफ की, तो इसी वजह से थोड़ा कर्मा निकल आती है। दूसरी चीज़, उन्होंने हमें जन्म दिया, परवरिश किया,
तो ठीक है, वो लोग लो हैं इसीलिए वो लोग ट्रिगर कर रहे हैं, वो लोग परेशान है इसीलिए ट्रिगर कर रहे हैं, वो लोग अनएवेकन है इसीलिए ट्रिगर कर रहे हैं। जैसे कि 5D में मेरी माँ ने मेरे को पहचान ली है, उनकी आत्मा तो मुझे सपोर्ट दे रही है, मेरे से मदद मांग रही है, ठीक है। तो वो लोग इंट्यूशन से जुड़े हुए नहीं होते हैं, वो लोग आपको गलत समझ रहे कि आप भीड़ का हिस्सा क्यों नहीं हो, वो लोग उनके तरह समाज परंपरा में क्यों नहीं जा रहे हो, आप उनके तरह मुंह क्यों बंद नहीं कर रहे हो, आप दूसरे बच्चों की तरह क्यों जो उनके बातों पे क्यों नहीं आ रहे हो, वो वही चाहते हैं। तो आप एक सोबर तरीके से अपने लिए स्टैंड ले सकते हो, ठीक है। बोलते कि नहीं मेरे ये चीज़ नहीं, मुझे होता तो नहीं होता, ज़बरदस्ती नहीं मानना है, ठीक है। ज़्यादा मतलब रिपब्लिक होने की ज़रूरत नहीं, विद्रोहात्मक होने की ज़रूरत नहीं, ताकि उनको जो इमोशन को ठेस पहुँचे, ठीक है। तो ये मेरा कुछ सुझाव था। तो मैंने डिकोड किया कि कब से जर्नी शुरू होती है। मैं बचपन से वहीं पे पहुंच जाती थी जहां मेरी माँ की बुराई हो रही है, मेरी परिवार की बुराई हो रही है। मैं तब भी सोचती थी कि मेरे को शायद, मैंने सोचने की कोशिश नहीं की कि मेरे साथ क्यों ऐसा हो रही है। मेरे को ड्रीम में चीज़ें चैनलाइज होती थी, ड्रीम आती थी, हर जो है 1 महीने 15 दिन 10 दिन या दूसरे तीसरे दिन भी जो है मेरे ड्रीम सच होता जा रहा है। मेरे आने वाले हर इम्पोर्टेंट घटना का जानकारी मुझे ड्रीम में दी जाती थी, ठीक है। मैंने तब भी जो है मैंने डिकोड करने की कोशिश नहीं की कि मेरे सारे ड्रीम सच क्यों हो रहे हैं, मैं ऐसे जगह क्यों पहुंच जाती हूँ जहाँ मेरी बुराई हो रही है, मेरी खिंचाई हो रही है, मेरे खिलाफ क्यों साजिश हो रही है, ठीक है। लोगों को बचपन से मुझे लोगों का नियत दिखता था, ये मेरे बारे में कुछ मुंह में बोल रही है और दिल में कुछ और है, या तो मुंह में बोल ही देते हैं कुछ बुरा चाहते तो मुझे सोचना चाहिए था, क्योंकि हम लोगों को बचपन से ट्रिगर कर रहे हैं। हम मिरर है, ठीक है। हम मिरर सोल सिर्फ ट्विन के सामने नहीं होते, लोगों के सामने, टॉक्सिक लोगों के सामने भी मिरर होते हैं, सोलमेट के सामने भी मिरर होते हैं। सोलमेट देखता है कि मतलब हम सोलमेट से पहुंच जाते हैं तो उसके जो ट्रू नेचर आ जाती है, उसकी फ्रेंडशिप वाइब्रेशन हमें फील होती है, कार्मिक आते हैं तो उनका जो है दिल के कड़वाहट निकल जाती है, क्योंकि हम मिरर होते हैं। लोगों की असलियत हमारे सामने छिपी नहीं रहता, उनके जो है आत्मा रिफ्लेक्ट होता है, ट्रिगर होता है, और वो लोग सच्चाई बक देते हैं, ठीक है। जैसे न्यायाधीश के सामने लोग सच्चाई बकते हैं ना, कुछ इसी तरह का। तो ये चीज़ें हमें डिकोड करना चाहिए थी, ठीक है। हर वो इंसान जिनको लग रहा है कि मैं वहीं पहुंच जाता हूँ जहाँ मेरा बुराई होता है, ये होता है, जहाँ मेरे खिलाफ साजिशें हो रही है। अगर आपको पास्ट मतलब आपको ड्रीम में आपका होने वाले घटनाओं का पता चल रहा है, आने वाले, तो आप ज़रूर निश्चित रूप से डिवाइन सोल हो, आप एम्पाथ हो, चाहे आप ट्विन फ्लेम हो ना हो, ठीक है। हर डिवाइन सोल, हर एम्पाथ स्पिरिचुअल जर्नी में होने वाले हर किसी कोई पार्टनर के साथ नहीं आते, कुछ अकेले भी जर्नी में होते हैं। उनके अंदर ही प्रकृति तत्व, पुरुष तत्व होती है, और उनको अपने अंदर की जो है फेमिनाइन और मस्कुलाइन एनर्जी को बैलेंस करनी होती है। उनका कुछ खास मकसद होता है इस धरती पे आने की, और जैसे ट्विन फ्लेम लोगों का होता है, ठीक है। उन लोगों का कुछ खास मकसद हो ना हो, उनको कम से कम ये करना होता है, एक पॉजिटिव सोल के रूप में धरती पे रहें, धरती का वाइब्रेशन हाई करें, मेडिटेशन करते रहें, और पॉजिटिविटी में ऑपरेट करें, ठीक है। और मतलब लोगों के साथ एक पॉजिटिव वातावरण बनाएं, ठीक है। और उनको भी बख्ताने पर उनको भी चैनलाइज्ड होगा कि उनके सोल पर्पज क्या है, सोल मकसद क्या है। काफ़ी डिवाइन फेमिनाइन लोग, जिन लोगों ने खुद को आइडेंटिफाई नहीं कर पाया एज ए डिवाइन सोल, ट्विन फ्लेम, फिर भी वो लोग किसी ना किसी तरीके से सोल मिशन कर रहे हैं। जैसे मैंने को देखा, मैंने एक डिवाइन फेमिनाइन को याद दिलाने को कोशिश की कि आप ट्विन फ्लेम हो, बातों को नहीं माना, ठीक है। और वो इतना पॉजिटिव है कि कुछ भी मदद मांगो करती है, ठीक है। मैंने देखा वो चैनल खोल के कुछ पॉजिटिव गाइडेंस देती है, कुछ भक्ति कथा प्रचार करती है, ठीक है। तो ट्विन फ्लेम होते ही है कि मतलब उनको जो है उनका इंट्यूशन उनके मिशन वर्क की ओर ले जाती है किसी ना किसी तरीके से, ठीक है। जैसे मुझे पता नहीं था ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में, तब भी मैं ये सोचती थी कि मेरे पास जब बहुत पैसा होगा तो मैं गरीबों का, अनाथ बच्चों का, मेरे टारगेट जो था मेरे अनाथ बच्चों था, मैं अनाथाश्रम वगैरह के लिए कुछ कुछ करूँगी, एक आध अनाथ बच्चे को मैंने एडप्ट करूँगी। तब मुझे पता नहीं था कि मैं ट्विन फ्लेम हूँ। हालांकि मैं कभी इकोनॉमिकली मैंने जो है इतना मजबूत नहीं हो पाई, हमेशा मेरे पैसों पे वार की गई, नौकरी पे वार की गई, हमेशा चाहे डार्क एनर्जी के थ्रू हो, किसी थ्रू हो,
ताकि मैं हील करने का मजबूर हो जाऊँ। जैसे मैंने बोली कि जर्नी कब से शुरू होती है, हमको गाइडेंस बचपन से ही मिलती है, ठीक है। बहुत बीच बीच में हमको सोल लेसन मिलती रहती है। हम लोग अनअवेयर रहते हैं, हम अवेयर नहीं रहते, हमें कभी कर्मा मान लेते हैं, कभी ये मान लेते हैं कि लोगों की लाइफ में तो तकलीफ़ें आ रही है, इसी तरह मेरे लाइफ में भी आ रही होगी है। जैसे मैंने 2 चीज़ें दिया, मेरे ड्रीम का सच हो जाना, ऐसे जगह पहुंच जाना जहाँ मेरा साजिशें हो रही है, मेरे खिलाफ मेरे बारे में कुछ बोला जा रहा है। और मैंने देखा कि कई बार मेरे अच्छे दोस्त होते थे, कुछ झूठ बोलने को उकसाते थे, मैं तुरंत ही मना कर देती थी कि झूठ नहीं बोलूँगी। कुछ वो लोग कुछ साजिशें रचते थे, मैं तुरंत ही वहाँ से आउट हो जाती थी कि मैं साजिश का हिस्सा नहीं बनूँगी। तब भी मुझे सोचना चाहिए था कि मैं ये लोगों से अलग क्यों हूँ, और अचानक नेगेटिविटी के खिलाफ मेरे आत्मा क्यों रिएक्ट करती है और मेरे ज़ुबान से आ जाती है कि नहीं, मैं इस चीज़ का हिस्सा नहीं बनूँगी। जिससे मुझे शादी के लिए भी मजबूर कर दी गई बहुत बार। बहुत ही लोगों के नज़र में जो अच्छा प्रस्ताव था, अच्छे पैसा वाला, अच्छे ख़ानदान वाला, मेरे को लगता था कि इस ख़ानदान में, इस पर्सन में कुछ नेगेटिविटी है, मैं तुरंत मना कर देती थी, ठीक है। मैं पैसों की और मैं खूबसूरती की और ऐसे नहीं जाती थी। मैं जब भी मैंने कनेक्टेड फील नहीं किया, मैंने शादी के लिए मना किया, और मैंने किसी एक भी प्रस्ताव के लिए मैंने कनेक्टेड फील नहीं किया। वो क्या था, वो मेरे इंट्यूशन था, ठीक है, क्योंकि मैं इन चीज़ों के लिए नहीं बनी हूँ, या मैं किसी आम इंसान के लिए शादी के लिए नहीं बनी हूँ, या मेरे लाइफ किसी आम लोगों की तरह नहीं है। ऐसे उम्र में, जिस उम्र में लोग शादी का सपना देखते हैं पार्टनर का, तब भी मेरे एक ड्रीम था कि मेरा भी घर परिवार बने, हर चीज़ बने, लेकिन तुरंत ही मेरे मुंह से हर रिश्ते के लिए ना निकल जाता था। शायद वो मेरे इंट्यूशन मुझे गाइड कर रहा था, ठीक है। तो इन चीज़ों से हमें समझना चाहिए था कि हम कुछ इंट्यूटिव है, हम दूसरों से अलग है, हमें कुछ अलग तरीके से करनी चाहिए, हट के करनी चाहिए। और मैं जब एक बहुत बड़ा कार्मिक सिचुएशन में फंसी थी, साजिश में फंसी थी। और मैं बता दूं, हर कार्मिक रोमांटिक पार्टनर नहीं होते, लवर नहीं होते, हस्बैंड नहीं होते। कोई परिवार का कोई बड़ा होता है जो गुमराह करता है, कोई झूठा गुरु होता है जो गुमराह करता है, कोई जो सामाजिक परंपरा होता है जो गुमराह करते हैं। वो सारे चीज़ें कार्मिक सिचुएशन है, ठीक है। तो मैं ऐसे एक झूठा गुरु के चक्कर में फंसी थी, जो खुद को भगवान बोलता था, दरअसल एक तांत्रिक था, और बोलता था हमारी चीज़ें ही श्रेष्ठ है, हम ही सबसे बेस्ट योगा टीचर है, हमारे यहाँ ही स्पिरिचुअलिटी के अच्छा चीज़ें दी जाती है। और इस तरह का उन्होंने एक हिप्नोटिज्म चलाया था, तांत्रिक हिप्नोटिज्म, कि लोग उसके अलावा और किसी के बारे में सुनना नहीं चाहते थे, जो भी उनके वहाँ जाते थे, ठीक है। उसके अलावा कुछ सोचना भी नहीं चाहते थे, ठीक है। इसी तरह का मेरे ऊपर भी कुछ हिप्नोटिज्म क्रिया काम किया था। और मैं उस संगठन के अलावा, उस संस्था के अलावा कुछ किताबें नहीं पढ़ती थी, कुछ चीज़ें देखना नहीं चाहती थी। और उसी दौरान मैंने एक ओडिया पेपर मुझे मिला था, जिसमें मिरर सोल के बारे में पता था, ठीक है। उस वक्त वेस्टर्न कंट्रीज में ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट शुरू हो चुका था, ट्विन फ्लेम, सोलमेट, ये चीज़ें, ठीक है, ज़ोरदार चल रही थी। और मैंने देखा कि उन्होंने बोला था कि किसी राइटर ने लिखा था कि हमारे जैसे मिरर सोल होते हैं, हमारी जो ये होते हैं हमारे जैसे ही होते थे। इस तरह का मैंने कुछ पढ़ा, मुझे याद आ रही है, लगभग 15 साल पहले होगा, ठीक है। मैंने वो चीज़ें पढ़ा और मैंने बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया। और हम किसी दूसरे प्लानट से आए हुए होते हैं, कुछ अलग धरातल से होते हैं, इस तरह का हायर सेल्फ की बातें कही गई थी, मतलब स्टार सीट के बारे में कही गई थी। और मिरर सोल, तो उनमें ओडिया में लिखा था, दर्पण सोल लिखा था, ठीक है, कि हमारे जैसे डुप्लीकेट होते हैं, हमारी तरह ये होते हैं। मुझे अभी याद आ रही है, मैं चीज़ों को जब झांक रही हूँ पास्ट में जा कर के, कि आखिर मुझे कब से गाइडेंस मिली है, कब कब मुझे अवेकनिंग कॉल दी गई है। तो वो चीज़ें देखी और मैंने अनदेखा कर दी, क्योंकि उस कार्मिक आदमी का भूत सवार था मेरे दिमाग में, ठीक है। और मैंने ये सोचा कि ये फॉरेनर लोग भी ना कुछ भी लिख देते हैं और कुछ भी झूठ को मान लेते हैं। और उस वक्त में जो है बहुत ज़्यादा मैं नोवेल पढ़ी थी, वेस्टर्न, मतलब कुछ वेस्टर्न राइटर लोगों का। मेरे को नोवेल पढ़ना, स्टोरी पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता था। मैं खुद भी कविताएं लिखती थी, मैं खुद भी स्टोरीज लिखती थी, और मैं एक अच्छा राइटर के रूप में मैं उभर रही थी, अच्छा पोएट के रूप में। और मेरे आर्ट पे, मेरे टैलेंट पे साइकिक अटैक की गई और बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक का कहर रहा, और मेरे टैलेंट जो है ब्लॉक कर दी गई, मेरे इंट्यूशन को, मेरे साइकिक पावर को, मेरे टैलेंट को, ठीक है। जैसे तो मैंने बहुत ज़्यादा
काल्पनिक चीज़ें पढ़ी थी मैंने, शेक्सपियर वगैरह का, और भी कुछ कुछ अच्छे जो राइटर थे फॉरेन कंट्रीज में। तो मैंने बोला कि ये लोग कुछ भी लिख देते हैं और कुछ भी बहुत ज़्यादा फैंटेसी तो ये जो वेस्टर्न कंट्रीज में होती है। मैंने ऐसे सोचा और उन चीज़ों को जो है अनदेखा कर दिया, ठीक है। और फिर मैंने वहाँ जब थी, मैं जो बोली जो कार्मिक आदमी था जो योगा सेंटर खोला था, गुरु बन के बैठा था, वहाँ एक टीचर थे मेरा, ठीक है। हालांकि वो आदमी अच्छा अच्छा टीचर बुला करके रख करके मतलब अच्छा ट्रेनिंग देता था योगा के ऊपर, और जैसे हर किसी के साइकिक पावर को कंट्रोल करता था, दिमाग को कंट्रोल करता था, और जिनका भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती थी ब्लॉक कर देता था किसी तरीके से। मेरे एक टीचर थे, बोलते थे ऐसे कुछ हीलर लोग होते हैं, पैसा लेते हैं, चक्रा बैलेंसिंग वगैरह सिखाते हैं, ये चीज़ें बोले। और उस वक्त जो है बहुत ज़्यादा क्रेविंग थी मेरे अंदर चक्रा बैलेंस करने की। मैंने चक्रज के ऊपर पढ़ी, वहाँ पे मैंने कुछ कोर्स किया, मैंने साइकिक पावर के ऊपर, एम्पाथ के ऊपर पढ़ा। वहाँ बहुत कुछ बोली गई थी। ये बोला गया था एम्पाथ बहुत ख़ास होते हैं, कितने जन्मों के कर्मों को रिलीज करने के बाद ही ये चीज़ें होती है। कुछ खास सोल होते हैं, ठीक है, वो लोग गॉड गिफ्टेड होते हैं, ठीक है। और अपने को तुच्छ महसूस करवाई जाती थी कि हम कर्मों का बोझ में भरे हुए हैं, हम झूठ बोलते हैं, हम ये करते हैं, हम पे कृपा नहीं है ऊपर वाले की। इस तरह खुद को नीच एहसास कराना और एम्पैथ को बहुत ही ऊंचा एहसास कराना, ताकि आदमी ये समझ ही ना पाए कि मैं उनमें से कुछ एक हो सकती हूँ। तो बहुत ज़्यादा क्रेविंग जाग रही थी। और उन टीचर ने बोला कि ऐसे कुछ पैसा लेके चक्रा बैलेंसिंग वगैरह सिखाते हैं, ये कुंडलिनी जागरण कर देते हैं। उन्होंने हीलर लोगों की बारे में बोला था। कुछ वक्त के लिए मेरे अंदर स्पार्क आई, क्योंकि मेरे अंदर बहुत क्रेविंग था। और फिर वहाँ वो चीज़ें ये हो गया, क्योंकि वहाँ जो तांत्रिक का हिप्नोटिज्म वहाँ चलता था। इसी तरह बहुत सारे अलग अलग संस्थाओं से योगा ट्रेनिंग के लिए लोग वहाँ आते थे। लोग बोलते थे वहाँ ऐसे की जाती है, वहाँ को चक्र बैलेंसिंग करवाई जाती है, ये करवाई जाती है। कुछ वक्त के लिए स्पार्क अंदर से जागता था कि मुझे वो सारी चीज़ें करनी चाहिए, और उसके बाद जो है बंद हो जाती थी, क्योंकि उस पूरे वातावरण में उस आदमी का ही चलता था, ठीक है। इसी तरह हमें बीच बीच में कई बार, बहुत बार हमें गाइडेंस मिली है कि हम स्पिरिचुअलिटी की ओर जाएं, हम हीलिंग की ओर जाएं, हम इंट्यूशन की को ही फॉलो करें। हम दूसरों से कुछ खास है, हम दूसरों से इंट्यूटिव है, हम एम्पैथ है, क्योंकि हमें लोगों की नीयत समझ में आ जाती है, हमें लोगों की साजिशें समझ में आ जाती हैं। और हमने क्या किया, हमेशा भीड़ का हिस्सा बनने को कोशिश की, उन जैसे लोगों की तरह बनने की कोशिश की। और उन जैसे बनने की कोशिश करते करते हम उन जैसा बन नहीं पाए, उन लोगों से अलग हो गए, ठीक है। तो उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। अगर आपको नहीं पता कि आप ट्विन फ्लेम भी हो और इन चीज़ों में कुछ भी डिकोड हो रही है आपसे, ठीक है, एम्पैथ होना, ठीक है, इंट्यूटिव होना, लोगों का नियत समझ में आ जाना, और इस तरह का कुछ अजीबोगरीब आपके साथ कुछ बुरा होने वाला है, आपको पता चल जाता है, आपके परिवार में किसी के साथ